आज की क्लास में हम पाइथन के अंदर किस तरीके से फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और जिस तरह आप लोग सी शार्प में या जावा में पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस विद नो पैरामीटर भी होता है, विद पैरामीटर भी होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब पाइथन के अंदर हम कोई भी फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो और पैरामीटराइज्ड फंक्शन, तो उसमें हमें डेटा टाइप्स असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जिस टाइप का डेटा हम उसमें इनपुट करते हैं तो उस टाइप का वो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपके सी या सी शार्प वगैरह में हम क्या करते थे कि जब भी मेथड फंक्शंस को डिफ़ाइन करते थे और पैरामीटर्स की डेटा टाइप्स भी साथ डिफ़ाइन करते थे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले DEF ये रिज़र्व्ड कीवर्ड है, ठीक है? और उसके बाद आपने फंक्शंस का नाम देना है। लाइक मैं लिखता हूँ डिस्प्ले डिस्प्ले नम डिस्प्ले नम का मतलब है कि कोई सा भी नंबर, ठीक है? या जस्ट मैं डिस्प्ले करता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले करेगा। अब फंक्शंस के बाद पैरेंथेसिस हैं और पैरेंथेसिस के बाद कॉलन है। इसके बाद जो ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे भी कर्सर आपका पहुँच गया है वहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास में वेलकम। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है। फ़ंक्शन का जो नाम है वो डिस्प्ले है और DEF रिज़ल्ट कीवर्ड है। जब हम कॉलन लगाते हैं तो इससे ये आइडेंटिफ़ाई होता है कि इसकी बॉडी जो है, जिस तरह हम कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह लगाते थे कि फ़ंक्शन शुरू हो गया है। अब मैंने इस फ़ंक्शन को कॉल करना है, तो फ़ंक्शन कॉल किस तरह होगा? इसको जस्ट नाम लिखूँगा डिस्प्ले और पैरेंथेसिस लगा दूँगा। इसको हम रन कर लेते हैं। इसमें सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं किया। तो ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मैं शेयर करता हूँ। ये आपके सामने रिजल्ट शो हो गया, वेलकम ना। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। लाइक इसके अंदर मैं खुद से डिफाइन कर देता हूँ कोई वेरिएबल नम, और इसको मैं कर देता हूँ पेरेंट नम। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू का मान में डाल देता हूँ वेलकम। सेव करते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपने जो कुछ भी लिखा है वही डिस्प्ले हो गया है।
अब मज़ीद हम इसके डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं। लाइक हमारे पास एक फंक्शन ये था कि जिसमें विद नो पैरामीटर लाइक डिस्प्ले नम, डिस्प्ले कॉलन के बाद हमने प्रिंट में खुद से स्टेटमेंट दे दी थी और डिस्प्ले नम, जिसमें हमने पैरामीटर पास किया। और तीसरा जो है हम एक फंक्शन डिस्प्ले करते हैं कि जिसमें हम कुछ रिटर्न कर लेंगे। उसको हम कहते हैं गेट, और इसमें नाम है, और इसमें हम जो भी यूज़र हमारे पास इनपुट करेगा, कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू पास करेगा, उसके अंदर हम 5 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसी को हम रिटर्न कर लेते हैं नाम को। अब यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टाइप्स के फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, और एक फंक्शन है जिसमें विद नो पैरामीटर है, एक फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर है, उसी को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं गेट वी एल, उसमें हम यूज़र से वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यूज़र से वैल्यू किस तरह पास करेंगे? लाइक हम लिखते हैं एन ओ इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर। ठीक है, और हम फंक्शंस को जो डिस्प्ले करने जा रहे हैं, लाइक हमारे पास जो नेक्स्ट num2 होगा, ठीक है, रिटर्न करेंगे गेट वी एल, और उसमें हम नंबर को पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट num2। दोबारा से देख लें कि हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले का, और उसमें डी एफ रिजल्ट कीवर्ड है, और कॉलन के बाद उसकी बॉडी शुरू हो जाती है फंक्शंस की, तो उसमें हमने लिखा प्रिंट ऑफ वेलकम कि हम वेलकम को डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने एक ऐसा डिफाइन किया डिस्प्ले नम, जिसमें यूज़र इनपुट करेगा कोई नंबर, और आपने उसको डिस्प्ले करवा देना है। तीसरा फंक्शन क्या था कि यूज़र इनपुट करेगा, आपने उसमें 5 का इंक्रीमेंट करना है, डिस्प्ले नहीं करना, और उसी को हमने रिटर्न कर लेना है, यानी कि 5 का इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर लेना है। अब फंक्शन कॉल किस तरह है कि फंक्शन का आप नाम लिखते हैं, साथ स्मॉल ब्रैकेट्स डालते हैं। इससे क्या होगा कि अगर फंक्शन पहले से डिफाइन है तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद जो आपने वैल्यू पास करनी थी, पहले तो हम वेलकम डायरेक्ट पास कर रहे थे, स्टैटिक पास कर रहे थे, हम ये भी यूज़र से लेने चाहते हैं। तो क्या होगा, वी एल या कोई सा भी वेरिएबल आप बना दें, ठीक है, इंटर नंबर, ठीक है, और उसी को जो है आपने पास कर देना है वी एल। तो यूज़र जो कुछ भी इनपुट करेगा वो आपने डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको पास करना है, और वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा हमने फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे पहले यूज़र से एक नंबर इनपुट करते हैं, वो फंक्शन में पास करते हैं एज ए पैरामीटर, और वो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करता है उसको हम
तो ये आप देखेंगे सबसे पहले जो आपने स्टैटिक प्रिंट करवाया हुआ था वेलकम, वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद इंटर नंबर मैं 5 इंटर करता हूँ, तो ये आपको 5 डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा फंक्शन था कि यूज़र से जो कुछ भी इनपुट आएगी उसी को आपने प्रिंट करवा देना है। अभी एंटर अ नंबर जो तीसरा फंक्शन था, तीसरी वैल्यू में कोई सी भी लाइक 14 करता हूँ, ठीक है, और इंटर करूँगा तो इसमें 5 का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फंक्शन जो है ले रहा था स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होती। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, इंट और नम। इसको फिर दोबारा हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है, 5 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन में आप वैल्यू पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग उसको ले लेता है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है, टाइप कास्ट करना है। तो टाइप कास्ट जिस तरह अगर स्ट्रिंग हो तो आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो INT लिख देते हैं, अगर इंटीजर हो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो STR लिख देते हैं। जी कुछ क्लियर हुआ? एक और हम एग्जांपल देखते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दें। जी मैं कर रहा हूँ। जी तो प्रीवियस तो आपको नज़र आ रहे थे ना जो फंक्शंस जिसमें हमने खुद से डिफाइन किए थे। सर जो आर्गुमेंट पास किया था वो थोड़ा सा समझा दें, पीछे पीछे वाले प्रोग्राम मैं में। समझा मैं समझा देता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक प्रोग्राम था, इसमें सबसे पहले एक फंक्शन आपने डिफाइन किया जिसमें स्टैटिक वैल्यू थी, जो कुछ भी था वो प्रिंट करवा दिया था। दूसरा जो फंक्शन था डिस्प्ले नम, तो ये नम जो है ये आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए जो कि आपने इस फंक्शन को पास करनी है। तो उसके लिए वी एल इज इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर, यानी कि यूज़र से वैल्यू लेनी है। अगर खुद से देनी है तो आपकी मर्जी, यूज़र से लेनी है, यूज़र जो कुछ भी इनपुट करेगा तो वी एल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। वी एल आप पास कर देंगे डिस्प्ले नम का जो फंक्शन था, ठीक है। जब आप इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को ये वी एल पास करेंगे तो वहाँ पे ये नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। थर्ड जो हमारे पास था कि जो कुछ भी आप किसी फंक्शंस के अंदर पास करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो, उसका जो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो भी वैल्यू आप पास करें उसमें 5 का इंक्रीमेंट हो। तो 5 का इंक्रीमेंट इंटीजर्स में ही होता है। तो जो नम में आप वैल्यू पास कर रहे हैं क्योंकि वो STR थी, स्ट्रिंग थी, तो उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, तो INT इंट और स्मॉल ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिख दिया। तो ये टाइप कास्टिंग हो गई, उसके साथ 5 का एडिशन किया और ये आपके पास नम है। तो इसी नम को आप जब रिटर्न करेंगे तो ये num2 जो एक और वेरिएबल है वहाँ पे हम इसको गेट कर लेंगे और इसी को आपने प्रिंट करवा लेना है। जी कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ओके। तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा था फंक्शंस की, कि उसके अंदर आप एज ए अरे भी पास कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक नंबर पास किया है हम एक अरे पास कर दें, ठीक है। तो ये जो DEF है उसी तरह जिस तरह आप फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, परसेंट फंक्शंस का नाम है और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एक पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर एक अरे भी हो सकती है, ये पैरामीटर कोई स्टैटिक या कोई डायनामिक एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने इसकी परसेंटेज निकाली है। परसेंटेज क्या है कि जितने भी मार्क्स अरे के अंदर हमारे पास मार्क्स अवेलेबल थे उन सब को प्लस किया और टोटल पे डिवाइड किया और 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। तो किस तरीके से, ये तो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अब मार्क्स क्या है,
मार्क्स इज इक्वल टू 45, 78, 86 और 77। इसको हम अरे भी कह सकते हैं, इसको हम लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को डायरेक्ट इनपुट कर दिया। अगर आपने डायरेक्ट इनपुट नहीं करना, ठीक है, तो आप यूज़र से वैल्यू भी ले सकते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल आपने डिफाइन किया परसेंटेज 1 और इक्वल टू परसेंट ऑफ मार्क्स 1। ठीक है, तो ये परसेंट क्या है, फंक्शन है, उसके अंदर आपने मार्क्स 1 जो कि अरे बनाई थी, जो लिस्ट बनाई थी, वो पास कर दी। वहाँ पे जाएगा उस फंक्शन में, वहाँ पे सबकी वैल्यूज़ जो है, वो तमाम नंबर जो है वो ऐड होंगे, 400 पे डिवाइड होंगे। 400 पे इसलिए डिवाइड होंगे कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ये 100 में से 45 हैं, 100 में से 78 हैं, 100 में से 86 हैं। तो टोटल हमारे पास 400 मार्क्स हो गए। तो इन मार्क्स को ऐड करके 400 पे डिवाइड करेंगे और 100 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, ये परसेंटेज 1 में आपके पास एक परसेंटेज 1 आ गई है। इसी तरह मार्क्स 2 एक और अरे बनाइए और वो भी फंक्शन परसेंट का कॉल किया है और वो भी कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई परसेंटेज रिटर्न करेगा। तो जब आप ये प्रिंट का फंक्शंस कॉल करेंगे परसेंटेज 1 और परसेंटेज 2, तो दोनों वैल्यू आपको प्रिंट होके नजर आएंगी। तो ये हम देख लेते हैं, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपसे शेयर करवा देता हूँ। तो ये 71.5 और 84.75। जी, कोई कन्फ्यूजन? हेलो? जी क्लियर है सर, सर। क्लियर है। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं टास्क देता हूँ, फैसल रिकॉर्डिंग बंद कर दें। ठीक है सर। फैसल, आपके दो क्यों हैं ये अकाउंट बने हुए? सर वो मोबाइल से भी लॉग इन हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, सर तो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट